Good morning all of you. In the previous video we have completed up to exercise 2.3. Now today we are going to start exercise 2.4. In exercise 2.4, write the following numbers. First question is write the following numbers in standard form. We have to write it in standard form. For writing in standard form, हम इसको क्या करना है, इसका डेसिमल हटाना है. 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6, तो हमें इसका डेसिमल हटाना है और नीचे 7 zeros लगाने हैं. ओके, नाउ इट इज़ 8/10⁻⁷. और आपको पता है जब हम पावर को ऊपर या नीचे जहाँ पे भी लेके जाते हैं, अगर उस पर प्लस साइन है तो अगर वो न्यूमरेटर में जाएगा तो उस पर माइनस साइन आ जाएगा. क्लियर? दिस इज़ योर आंसर. दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म. दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म. ये स्टैंडर्ड फॉर्म है. इसका आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में ये आएगा. क्लियर? नाउ इन क्वेश्चन नंबर 1 we are doing one more part, fifth part. 2 5 4 3 and 4 zeros. You have to write it in standard form. For writing in standard form, you have to put decimal. Put decimal here. After how many numbers are there after decimal? How many numbers are there after decimals? 1 2 3 4 5 6 7. Okay. 2.543 multiply by 10⁻⁷. Clear? This is the standard form of this number. आपने जब डेसिमल लगाया, एक नंबर छोड़ के आप डेसिमल लगाते हो, उसके बाद आपको देखना है डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं. डेसिमल के बाद अगर 7 नंबर्स हैं तो हमें लेना होगा 10⁻⁷. ठीक है, और वो जो जितने नंबर्स होंगे हम लिख देंगे, और डेसिमल के बाद वाले ज़ीरोज़ को हम काउंट नहीं करते हैं. सिर्फ हमें उसके लिए काउंट करना होगा 10⁻⁷ के लिए, और उसके बाद हम इनको ऐसा ही लिख देंगे नंबर्स को, और ये वाले ज़ीरोज़ को हम नहीं काउंट करेंगे. क्लियर? नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2 यू हैव टू राइट इट इन यूजुअल फॉर्म. यूजुअल फॉर्म मीन्स डेसिमल नंबर. यू हैव टू चेंज द एक्सपोनेंट फॉर्म इनटू यूजुअल फॉर्म. सो वी विल राइट इट लाइक दिस. 10⁵ means 5 times 0. Okay, then we multiply 1 2 3 4 5 and we put decimal after 1. Decimal इधर आएगा, number will become 6 5 1 0 1 2 3 4. Only 4 zeros. There is no value of decimal. Though there is no value of 0 after decimal. Okay, this is the usual form. Now in this again we have to change the exponent into usual form. This will become 1/10⁴. Minus will become plus. Okay, now 3.2 divided by 4 zeros. डेसिमल रिमूव करेंगे, नीचे एक ज़ीरो और आएगा. अब हम ये जो 5 zeros हैं इसको इसमें डेसिमल्स में लगाएंगे. तो कैसे लगाएंगे? 1 2 3 4 5. After decimal there are 5 numbers because we have 5 zeros in the denominator. Now again in this question the diameter of the sun is given and diameter of earth is given. You have to find the ratio between the two. Means you have to compare them. For comparing you have to find ratio. 1.4 into 10⁹ यहाँ पर 1.2756 into 10⁷. 7 power 9 को कट कर रही है. यहाँ पर 7 है, यहाँ 9 है, मतलब ऊपर 2 बचा है. 1.4 into 100. 10⁻² means 100. 1.2756. क्लियर? अब हमें इन दोनों को सेम बनाना है. सेम बनाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर डेसिमल के बाद 4 नंबर है, यहाँ डेसिमल के बाद 1 नंबर है. इसका अगर डेसिमल रिमूव होगा तो ऊपर कितने ज़ीरोज़ और लगाने होंगे हमें? 3. यहाँ पर डेसिमल के बाद 4 नंबर थे, यहाँ डेसिमल के बाद 1 नंबर है, तो इनको सेम करने के लिए हमें ऊपर 3 ज़ीरो और लगाने पड़ेंगे. अब ये हमारा बन गया 14
एंड 5 zeros और नीचे 1 2 7 5 6. नाउ वी हैव टू कैंसल. 2 7s are 14, 2 6s are, 2 3s are, 2 7s are, 2 8s are. Again 7 9s are. We have to find the approximate ratio. Approximate का मतलब होता है जो एग्जैक्ट ना जाए. 7 मल्टीप्लाइड बाय 1000, 7 की मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे और 100 को ऐसे ही लिखेंगे. नीचे आया है 6378. अगर हम इनको कंपेयर करें तो हम ये देखेंगे 6378 1 बार जाएगा 7000 में. हमें क्योंकि अप्रॉक्सीमेट रेशियो निकालना है तो हमने ये मान लिया कि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे 1 बार. तो हमारा ऊपर क्या रह जाएगा 100 और नीचे रह जाएगा 1. इसका मतलब इनका रेशियो हो गया 100:1. क्लियर. ये हमें अप्रॉक्सीमेट रेशियो निकालना है. ये अप्रॉक्स है. वी हैव टू फाइंड द अप्रॉक्सीमेट रेशियो. तो हमने ये माना कि 6378 इससे 1 बार जाएगा. तो यहाँ तो आ गया 1, यहाँ पर सिर्फ 100 रह गया. तो 100:1 इनका रेशियो आ गया, अप्रॉक्सीमेट रेशियो. Now in question number 4, you have to find the ratio between the size of red blood cell and the plant cell. Again you have to find the ratio between the red blood cell and plant cell. दोनों का साइज आपको दिया हुआ है, दोनों को डिवाइड करेंगे. फिर से हम यही देखेंगे यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं 7 और यहाँ डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं 8. I have put 1 0 extra here. There are 5 zeros only. 1 2 3 4 5 6. Okay. Now you have to make them equal. यहाँ पर डेसिमल के बाद 6 नंबर्स हैं, यहाँ डेसिमल के बाद 8 नंबर्स हैं. जब हम डेसिमल रिमूव करते हैं तब हम 2 0 और लगाते हैं. जब इसको यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 8 हो गए, यहाँ भी डेसिमल के बाद 8 हो गए, इसलिए हमने डेसिमल रिमूव कर दिए. अब हमारे पास क्या रह गया 700 divided by 1275. Now we have to cancel. 5 1s are, 5 6s are, again 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 5s are 25, 5 3s are 15, 5 2s are 10, 5 5s are, 5 1s are. 32 की टेबल में 51 नहीं आता. 32 की टेबल में 51 नहीं आता. 32 की टेबल में नेक्स्ट जो नंबर आएगा 31 2s वो आपका आएगा 64. 32 की टेबल में जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो आएगा 64. तो हम ये देखेंगे कि 32 की टेबल में 51 नहीं आता, तो हम इसको ये मान लेंगे कि 51 64 के पास है, 51 64 के नियर अबाउट है. इसलिए हम इसको ऐसा मान लेंगे कि 32 51 में 1:2 का रेशियो बना रहा है. मतलब 32 2 बार 51 में जाएगा, क्योंकि हमें अप्रॉक्सीमेटली फाइंड करना है. अप्रॉक्सीमेटली डेसिमल में फाइंड नहीं हो सकता, होल नंबर में ही फाइंड होगा. इसलिए हमने 51 को 64 के बराबर मान के इसका रेशियो 1:2 निकाल दिया. अप्रॉक्स लिखना ज़रूरी है क्योंकि ये हमने मान के निकाला है. अगर हम इसको सही निकालेंगे तो ये डेसिमल्स में आएगा, ये इससे पूरा डिवाइड नहीं होता. तो हमने इसका अप्रॉक्सीमेट रेशियो निकाला है. हमने ये मान लिया कि 51 64 के बराबर है. क्लियर. वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. डू इट इन योर, प्लीज़ कंप्लीट इट इन योर नोटबुक.